नमस्कार, आप देख रहे हैं HTV न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर देशव्यापी सेवा सुशासन एवं गरीब कल्याण पर्व के अंतर्गत आज भाजपा युवा मोर्चा मोतिहारी के द्वारा निकाली गई विकास तीर्थ बाइक रैली सूबे के मंत्री प्रमोद कुमार ने झंडी दिखाकर किया रैली को रवाना। भ्रमण कार्यक्रम के दौरान पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी पहुंचे रामगढ़वा। जिले भर के प्रथम अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का फीता काटकर किया उद्घाटन। नरकटियागंज बलथर मुख्य मार्ग की जर्जर स्थिति व निर्माण कार्य में शिथिलता बरतने को लेकर स्थानीय लोगों ने जताई नाराजगी, किया शीघ्र निर्माण कार्य पूरा करने की मांग। एसएसबी और साठी पुलिस ने की कार्रवाई, अलग अलग जगह से शराब के साथ धंधेबाज को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में रेल पुलिस ने की कार्रवाई, सवारी गाड़ी से शराब के साथ एक धंधेबाज को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर बचपन एनजीओ द्वारा मोतिहारी के बड़ा बरियारपुर में एक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बच्चों और उनके परिजनों को किया गया बाल श्रम के प्रति जागरूक। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज अनुमंडल स्थित ऐतिहासिक सोफा मंदिर के प्रांगण में हिंदू जागरण मंच द्वारा एक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री का किया गया वितरण। रक्सौल में नेपाली नंबर के ई रिक्शा और ऑटो चालकों से नगरपालिका टैक्स लेने से नाराज है चालक। आज मैत्री पुल पर किया प्रदर्शन, नगर परिषद से किया इस टैक्स को हटाने की मांग। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया प्रखंड क्षेत्र में कॉफी उद्योग खुलने से तिरवा क्षेत्रवासियों में हर्ष, स्थानीय लोगों को मिलेंगे रोजगार के अवसर। आइडियल ट्यूशन सेंटर द्वारा प्रमाण पत्र वितरण एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। प्रमाण पत्र का भी किया गया वितरण। मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रव्यापी सेवा सुरक्षा एवं गरीब कल्याण पर्व के अंतर्गत आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा मोतिहारी के द्वारा विकास तीर्थ बाइक रैली निकाली गई। आज मोतिहारी के चरखा पार्क से उत्तम मिश्रा एवं संजय ठाकुर के नेतृत्व में युवा मोर्चा के 75 कार्यकर्ताओं को स्थानीय विधायक सह सूबे के गन्ना उद्योग एवं विधि विभाग मंत्री प्रमोद कुमार एवं जिलाध्यक्ष प्रकाश अस्थाना ने झंडी दिखाकर रवाना किया। जानकारी के मुताबिक यह बाइक रैली मोतिहारी संगठन जिला के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए केंद्र की मोदी सरकार के 8 वर्ष की उपलब्धियों को आम जनता से साझा करेंगी। इस अवसर पर हमने मंत्री प्रमोद कुमार से बात की, सुनिए उन्होंने क्या कहा। अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर अपने माननीय प्रधानमंत्री महोदय के जो 8 साल के कार्यकाल, जो राज्य सरकार के जो कार्यकाल और जो विकास की जो कारगुजारी है, वह हमारे युवा मोर्चा के जो नौजवान 75 मोटरसाइकिल के साथ कार्यकर्ता, जो जैसे ये गांधी चरखा पार्क ये 8 साल के अंदर विकास हुआ है। गांधी संग्रहालय के भीतर जाइएगा तो करोड़ों का बिल्डिंग का लागत 8 साल के अंदर बना है। तो 8 साल के अंदर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसका अवलोकन करना और उसको दर्शन करना और उसको बताना और अमृत महोत्सव के संकल्प को पूरा करना, यही भारतीय जनता युवा मोर्चा का है। वहीं भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रकाश अस्थाना ने कहा कि सेवा सुशासन एवं गरीब कल्याण मोदी सरकार की प्राथमिकता है। मोदी सरकार के 8 वर्षों के जन कल्याणकारी कार्यों के तहत करोड़ों घरों को बिजली, मुफ्त गैस कनेक्शन, करोड़ों लोगों को जनधन खाता, बिना गारंटी लोन सहित अनेक उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं। उक्त अवसर पर जिला महामंत्री डॉक्टर लाल बाबू प्रसाद, प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा अब्दुल कलाम, मीडिया प्रभारी गुलरेज शहजाद, मैनेजर सिंह सहित बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक द्वारा भ्रमण कार्यक्रम के दौरान आज रामगढ़वा प्रखंड के ग्राम पंचायत राज चंपापुर में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत राज्य भर में दूसरी एवं जिले में पहली अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का शुभारंभ फीता काटकर किया गया। खुले में शौच से मुक्त ग्राम पंचायत चंपापुर में सभी
अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ देकर किया गया। अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई में सुखेत मॉडल पर आधारित कृषि योग्य केचुआ वर्मी कंपोस्ट का निर्माण प्लास्टिक कचरा, सूखा, गीला, सीसा, लोहा कचरा आदि को इकट्ठा कर किया जाएगा एवं पंचायत के सभी वार्डों को स्वच्छ एवं साफ सुथरा रखा जाएगा। इस दौरान जिलाधिकारी ने चंपापुर ग्राम वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि रोड पर कचरा ना फेंके, ग्राम को स्वच्छ एवं सुंदर बनाएं, जिससे आपके व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके। उन्होंने कहा कि चंपारण से जुड़ी चंपापुर में स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव जैसे कार्यक्रम अभियान का शुभारंभ किया गया है। इस पुनीत कार्य के लिए उन्होंने चंपापुर के प्रमुख, मुखिया एवं सभी ग्राम वासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जिले भर में 95 पंचायत को अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई के लिए चिन्हित किया गया है। इस योजना को 74 लाख रुपए की लागत से निर्माण कराया जा रहा है। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से वृक्षारोपण कार्य एवं मनना में पुल से शमशान घाट तक आरसीसी पक्का नाला निर्माण कार्य, शिलापट का उद्घाटन भी किया गया। आपको बता दें कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के सफल आयोजन हेतु स्लोगन के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस अवसर पर सुगौली विधायक इंजीनियर शशिभूषण सिंह, उप विकास आयुक्त, निदेशक DRDA, DPO मनरेगा, मुखिया, स्थानीय अंचलाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सहित कई गणमान्य ग्रामीण उपस्थित थे। आज जो है ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है चंपापुर पंचायत है रामगढ़वा ब्लॉक में, वहाँ पे इसका उद्घाटन किया है। चंपारण, पूर्वी चंपारण में ये पहला ऐसा पंचायत है कि जहाँ पे हमारा वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट शुरू हो गया है। इसकी विशेषता ये है कि ना सिर्फ ये जो स्वच्छ भारत मिशन का मानक है उसके तहत बनाया गया है, बल्कि ये सुखेत मॉडल जो है केंद्रीय कृषि विद्यालय के द्वारा जो बनाया गया था, विद्यापीठ के द्वारा, कि जिसमें जो है हमारा गोबर और जो गीला कचरा है उसको 50-50% पे हम मिक्स करते हैं और उसके बाद जो है जो खाद जो है ऑर्गेनिक मैन्योर हम बनाते हैं वो भी यहाँ पे बनेगा। उसको चंपारण के ब्रांड से हम इसको सेल भी करेंगे यहाँ के स्थानीय किसानों को। इसके अलावा वो 9 कैटेगरीज में जो है हम कचरा को जो है पृथक भी कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। उसमें प्लास्टिक वेस्ट है, लोहा है, शीशा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेडिकल वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे होगी। 15 वार्ड का ये पंचायत है और यहाँ पे 15 स्वच्छता के कर्मी और 1 पर्यवेक्षक यहाँ पे तैनात किए गए। माननीय मुखिया जी, माननीय प्रमुख भी है और माननीय विधायक यहाँ के जो सुगौली के हैं, मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ कि जनप्रतिनिधियों के सहयोग के बिना ये संभव नहीं हो पाएगा। इसके अलावा भी जो है वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम यहाँ पे किया गया है जल जीवन हरियाली के अंतर्गत, क्योंकि अभी जो 7 लाख के करीब हम लोगों को वृक्ष लगाने हैं जल जीवन हरियाली में, तो ये भी मनरेगा के माध्यम से यहाँ पे हम लगाने जा रहे हैं। और आगे आने वाले दिनों पे अभी तो 51 यहाँ पे सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के जो है पंचायत सिलेक्ट किए गए थे और भी 95 हम सिलेक्ट करेंगे, जिसमें निश्चित रामगढ़वा के भी जो है जो स्वेच्छा से जो है यहाँ के माननीय मुखिया जी आगे आएंगे, उनको भी हम सम्मिलित करें। नगर परिषद द्वारा टैक्स लेने के विरुद्ध में नेपाली ई रिक्शा और ऑटो चालकों ने भारत नेपाल बॉर्डर स्थित मैत्री पुल पर विरोध प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक भारत नेपाल सीमा यानी रक्सौल बीरगंज के बीच प्रतिदिन आवागमन करने वाले नेपाली नंबर के ई रिक्शा और ऑटो जो प्रतिदिन रक्सौल रेलवे ढाला से लेकर बाटा चौक तक लगती है, उससे रक्सौल नगर परिषद के द्वारा मिले टेंडर के आलोक में टैक्स वसूल किए जाने के विरुद्ध में नेपाल के टेम्पू चालकों ने भारत नेपाल मैत्री पुल पर ई रिक्शा लगाकर घंटों विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व रक्सौल संघ के अध्यक्ष सैदुल्लाह खान और बीरगंज नेपाल टेम्पू संघ के अध्यक्ष मुमताज मंसूरी ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान दोनों अध्यक्षों ने कहा कि भारत नेपाल के बीच सदियों पूर्व से बेटी रोटी का रिश्ता बना हुआ है। रक्सौल नगर परिषद के द्वारा आज तक नेपाल के टेम्पू से टैक्स वसूली नहीं की गई है, लेकिन रक्सौल नगर परिषद द्वारा किए गए टेंडर के आलोक में सैफुल आजम के द्वारा नेपाली नंबर के टेम्पू से टैक्स की वसूली की जाती है, जिसके विरोध में सभी चालक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीरगंज टेम्पू संघ के अध्यक्ष मुमताज मंसूरी ने कहा कि नेपाली टेम्पू चालकों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। नेपाली टेम्पू चालकों से जबरन वसूली की जाती है, जो पहले कभी नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि नेपाली टेम्पू चालकों के साथ बदतमीजी भी की जा रही है। यहाँ आपको बता दें कि नेपाली नंबर के ऑटो रक्सौल के IOC गेट से लेकर रेलवे ढाला तक प्रतिदिन अवैध रूप से लगने से जाम की समस्या बनी रहती है, जिससे निजात पाने के लिए नगर परिषद रक्सौल के द्वारा नेपाली नंबर के ऑटो से टैक्स वसूली का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही मैत्री पुल के नीचे ही नेपाली नंबर के ऑटो को पार्किंग करने का निर्देश नगर परिषद के द्वारा जारी किया गया है। इस बाबत नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि नेपाली नंबर के ऑटो को मैत्री पुल के नीचे ही
रखना है। अंदर जाने पर टैक्स लेने का निर्देश दिया गया है और इसके लिए टेंडर भी दिया गया है। हालांकि यह सिलसिला सबसे पहले बीरगंज नेपाल ने शुरू किया। बताया जा रहा है कि पहले भारतीय नंबर की ई रिक्शा और ऑटो बीरगंज नेपाल तक जाती थी। इस दौरान नेपाली ई रिक्शा और ऑटो चालकों ने बताया कि बीरगंज महानगर पालिका के नए मेयर राजेश मान सिंह के सामने जब यह बात रखी गई कि इंडियन नंबरों की गाड़ी से बीरगंज में नगर पालिका टैक्स ली जाती है, तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस टैक्स को पूरी तरह रोक दिया। लेकिन भारत के सीमा शहर रक्सौल नगर परिषद के द्वारा टैक्स की वसूली की जा रही है, जो बेटी रोटी के रिश्ते को खराब कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने रक्सौल नगर परिषद से इस टैक्स को हटाने की मांग की है। पटना के मंगल तालाब स्थित इंडोर स्टेडियम में 10 जून से 12 जून तक आयोजित राज्य स्तरीय कराटे चैंपियनशिप सह नेशनल सिलेक्शन प्रतियोगिता में पूर्वी चंपारण के कराटे खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया है। टीम के कोच जियाउल्लाह शेख और टीम मैनेजर मोहम्मद असीम सिराज ईसा की अगुवाई में जिले के 6 खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। इन खिलाड़ियों ने 3 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल जीतते हुए ढाका प्रखंड सहित पूर्वी चंपारण का नाम रोशन किया है। साथ ही कोच जियाउल्लाह शेख ने बताया कि बेहतर खिलाड़ियों का चयन आगामी छत्तीसगढ़ नेशनल कराटे चैंपियनशिप के लिए हुआ है। नेशनल जाने वाले खिलाड़ियों में चित्रंजन कुमार, मोहम्मद यासिर समेत कई और खिलाड़ी शामिल हैं। यह प्रतियोगिता 15 से 17 जुलाई तक छत्तीसगढ़ में संपन्न होगी। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज से खबर है, जहां अनुमंडल क्षेत्र के ऐतिहासिक सोफा मंदिर प्रांगण में हिंदू जागरण मंच द्वारा कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान ऐतिहासिक सोफा मंदिर की साफ सफाई करने वाले 26 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। साथ ही थरवट क्षेत्र के करीब 200 बच्चों के बीच कॉपी, पेंसिल, कटर सहित पाठ्य सामग्री का वितरण किया गया। इस दौरान बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करते हुए संगठन के जिला महामंत्री आशुतोष बर्णवाल ने कहा कि किसी भी धर्म की रक्षा के लिए शिक्षा और ज्ञान अति आवश्यक है। बिना शिक्षा के व्यक्ति का उत्थान संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि अपनी समाज व संस्कृति को बचाने तथा उसके उत्थान के लिए साक्षर होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मात्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे हासिल कर हम तन, मन और धन से शक्तिशाली हो सकते हैं। इस मौके पर मोहन सिंह, जिला मंत्री दीपक कुमार, भानु प्रताप यादव, दीपक मिश्रा, बादल सिंह आदि उपस्थित थे। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर बचपन एनजीओ द्वारा बड़ा बरियारपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सदस्यों के द्वारा सभी बच्चों एवं बड़ों के मध्य बाल श्रम को निषेध बताते हुए जागरूकता अभियान चलाया गया और बताया गया कि बाल श्रम देश के उन्नति के लिए एक अभिशाप है और इसे जड़ से मिटाना सिर्फ शिक्षा से ही संभव है। बच्चों को शिक्षा के प्रति अग्रसर होने के लिए एनजीओ द्वारा बच्चों के बीच पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद की सामग्री जैसे कैरम बोर्ड, बैडमिंटन, लूडो, चेस इत्यादि की वितरण की गई। बच्चों का मनोबल भी इस दौरान बढ़ाया गया। इस मौके पर मौजूद क्रिकेटर चिक्कू ने भी बच्चों को कॉपी, पेंसिल इत्यादि देकर उन्हें मोटिवेट किया। इस दौरान रितेश कुमार शर्मा, ज्योतिका सिंह, रूही आरा, कंचन राजा कुमार आदि मौजूद थे। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज से खबर है, जहां रेल पुलिस ने विदेशी शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार धंधेबाज की पहचान पूर्वी चंपारण के तुर्कौलिया थाना क्षेत्र के नरियरवा निवासी नौसाद अंसारी के रूप में की गई है। इस संदर्भ में रेल थाना अध्यक्ष संतोष कुमार चौधरी ने बताया कि 05498 सवारी गाड़ी में चेकिंग के दौरान शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया, जिसे बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिहार के मशहूर सामाजिक संस्था बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन BYO के पूर्वी चंपारण शाखा की ढाका इकाई के द्वारा एक दौड़ प्रतियोगिता रन फॉर फिट का आयोजन ढाका हाई स्कूल के मैदान में किया गया। इस आयोजन में कुल 20 इवेंट हुए, जिसमें बच्चों की चमच दौड़, बालक और बालिका वर्ग के लिए 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर और 400 मीटर की इवेंट किए गए। इस प्रतियोगिता में ढाका प्रखंड के सभी पंचायत के प्रतिभागियों ने भाग लिया। सभी इवेंट के जीतने वाले प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट एवं मेडल देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता की ओवरऑल फाइनलिस्ट प्रथम कृष्णा कुमार को साइकिल देकर सम्मानित किया गया और द्वितीय तथा तृतीय सोहेल अहमद को मोबाइल फोन देकर सम्मानित किया गया। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज से खबर है, जहां एसएसबी 44वीं वाहिनी द्वारा भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र से देसी चुलाई शराब के साथ एक महिला धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिला की पहचान गौनाहा थाना क्षेत्र के मंगुड़ाहा निवासी बौद्धा देवी के रूप में की गई है, जिसे एसएसबी ने अगली कार्रवाई के लिए गौनाहा थाने को सौंप दिया है। वहीं दूसरी तरफ साठी पुलिस ने भी सूचना के आलोक में कार्रवाई करते हुए शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान सेमरा थाना क्षेत्र निवासी हीरालाल राम के रूप में की गई है। इस संदर्भ में साठी थाना अध्यक्ष उदय कुमार ने बताया कि गिरफ्तार शराब तस्कर को बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में
भेज दिया गया है। नोटबुक यानी कॉपी अध्ययन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु है। इसके बिना पढ़ाई लिखाई किया जाना संभव नहीं है। विभिन्न विषयों की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न तरह की कॉपी की आवश्यकता पड़ती है, जो कि बाजार में अलग अलग कीमत पर बेचे जाते हैं। इसी कड़ी में पश्चिमी चंपारण के मझौलिया प्रखंड अंतर्गत तिरवा क्षेत्र के भोंगाड़ी पिपड़पाती पुल के समीप रेहान कॉपी उद्योग खुलने से क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। समाज सेवी हसमत अली ने बताया कि इस क्षेत्र में इस तरह का कॉपी उद्योग नहीं था। उन्होंने बताया कि अब नोटबुक के लिए लोगों को बेतिया और रामगढ़वा जाने से छुटकारा तो मिलेगा ही, साथ में स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे तथा पढ़ाई करने वाले छात्रों को कॉपी खरीदने में सहूलियत होगी। तिरवा वासियों के लिए बहुत खुशी की खबर है कि यहाँ पर नोटबुक का उद्योग नहीं था, तो यहाँ पर नोटबुक का उद्योग चालू हो गया है। इससे फ़ायदा ये होगा कि यहाँ के कम से कम 5-6 लोगों को रोज़गार मिलेगा और सस्ते से सस्ते दर पर कॉपी मिलेगा, होलसेल में मिलेगा, थोक भी मिलेगा, खुदरा भी मिलेगा। यही फायदा मिलेगा यहाँ के लोग। मझौलिया प्रखंड में ऐसा कोई नहीं, मझौलिया प्रखंड या रामगढ़वा प्रखंड दोनों का बॉर्डर है यहाँ पर, इधर ऐसा कोई कारखाना नहीं लगा था। अगर सरकार से हमें कुछ और मदद मिल जाती तो इसको और बड़ा करते और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता। हम लोग को बरसात के दिन आती है आ जाता है तो हम लोग कॉपी के लिए सभी सुबह बेतिया जाते हैं और जाते हैं तो बहुत महंगा कॉपी मिलता है। और यहाँ पे कॉपी उद्योग बैठ गया है तो यहाँ का बच्चों लोग को भी भविष्य अच्छा होगा और हम लोग के बच्चे भी है वो भी अच्छा रहेगा, हमारे सब बच्चे टाइम पर। अगली खबर पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज से है, जहां नरकटियागंज बलथर मुख्य मार्ग की जर्जर स्थिति और निर्माण कार्य में शिथिलता बरतने को लेकर स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई है। वहीं गोखुला के ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक रश्मि वर्मा से गुणवत्तापूर्वक निर्माण कराने की मांग की है। सुनिए ग्रामीणों ने क्या कहा है। क्या कहेंगे, अभी तक मैंने कहा हमारे यहाँ के MP विधायक लोग का इस पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग विधायक रश्मि वर्मा के यहाँ पहुँचे, जाकर उनसे इस मुद्दे पर बात किए। जो सड़क का दुर्दशा है, रोड का दुर्दशा है, टूटा फूटा है। अगर रोड कभी कोई बनवाता भी है तो एक बार आने के बाद वो रोड टूट जाता है। इनसे हम लोग रिक्वेस्ट किए कि मैडम किसी तरह इस रोड को बनवा दीजिए। इन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया कि 15 रोज़ के अंदर हम इस रोड में काम लगवा देंगे। तो हम लोग यही सोचे कि चलो भाई 15 रोज़ में जब हम लोग को आश्वासन दे ही गई है तो हम लोग 15 दिन देख लें कि बनता है कि नहीं बनता है। यदि नहीं बनता है तो हम लोग MP का घेराव करेंगे, उसके बाद DM के यहाँ पहुँचेंगे, DM का घेराव करेंगे। अगर उससे नहीं होगा तो हम लोग मुख्यमंत्री यहाँ तक पहुँचेंगे। हम लोग को नरकटिया जाने के लिए बहुत समस्या होती हैं। लोगों को अस्पताल जाने के लिए या नरकटिया मार्केट जाने के लिए या ब्लॉक जाने के लिए या अनुमंडल जाने के लिए इधर के लोगों को बहुत काफ़ी समस्या होती हैं। ये रोड पर गड्ढा हो गया है, इधर जाने के लिए हम लोग को बहुत काफ़ी समस्या है। यहाँ वर्षों से अनेकों नेता आए लोग, लेकिन आश्वासन दिए हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर बरसात के दिन में और हम लोग की ज़्यादा काफ़ी समस्या होती है, इसलिए रोड बनवाना अति आवश्यक है। वहीं इस संबंध में स्थानीय विधायक रश्मि वर्मा ने बताया कि इस रोड के लिए मैंने बात किया है, जल्द ही इसे पूरा किया जाएगा। और मैंने बड़े डिटेल्स में उसको कैसे PWD तक पहुंचाया उस रोड को, इंस्टेड की क्या नाम REO, बिकॉज REO में थोड़ी पतली रोड थी। मुझे लगा कि PWD डिपार्टमेंट में जाएगा तो थिकनेस बढ़ेगी, फंडिंग होगा ज़्यादा और स्पीडी वर्क भी होगा। लेकिन जब देखा कि अभी तक नहीं हुआ है तो मैं स्वयं गई, 2-3 दिन पहले गई और फाइल को फाइनल बढ़ाने के बाद और उनको इंस्ट्रक्शन देने के बाद कि भाई अब इमीडिएट उसको काम शुरू करिए, बारिश आ जाएगी वगैरह। काम शुरू हो रहा है। कुछ चीज़ें हैं डेफिनेटली जो आपके खुद के बस में नहीं है, लेकिन आरोप नहीं है, तो लोग अवेयर नहीं है इसलिए आरोप लगाते हैं। बेतिया नगर की निवर्तमान सभापति ने कालीबाग स्थित आइडियल ट्यूशन सेंटर द्वारा आयोजित प्रमाण पत्र वितरण एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मुख्य अतिथि व निवर्तमान सभापति गरिमा देवी सिकारिया ने इस मौके पर कहा कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होने और सशक्त बनने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सबसे जरूरी है। समाज में शिक्षा के व्यापक प्रसार की जिम्मेदारी केवल सरकार ही पूरा नहीं कर सकती है। समाज के हर एक जागरूक और जिम्मेदार व्यक्ति को अपनी भूमिका और जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी के साथ
निभानी चाहिए। समारोह के विशिष्ट अतिथि व बगहा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आर.के. चौधरी ने कहा कि हमारे वेदों में कहा गया है कि स्वदेशे पूजते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। इसलिए स्पष्ट है कि वह ज्ञान अर्थात विद्या ही है कि आदमी को पूजने योग्य बना देती है। इस मौके पर संस्था के अन्य शाखा द्वारा चलाए जा रहे सिलाई, कढ़ाई व ब्यूटिशियन कोर्स की निःशुल्क ट्रेनिंग प्राप्त करने वाली दर्जनों प्रतिभागियों के बीच प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता पूर्व नगर पार्षद प्रोफेसर सूर्यकांत मिश्र ने किया। समारोह का संचालन संस्था के प्रबंधक चंद्रभूषण सिन्हा ने और आयोजन को सफल बनाने में ऋचा वर्मा, सुमित श्रीवास्तव, ऋषभ श्रीवास्तव, ऋषि श्रीवास्तव आदि की सक्रिय भागीदारी रही। मोदी सरकार के कार्यकाल के 8 वर्ष बीतने पर भाजपा के द्वारा सेवा सुशासन और गरीब कल्याण पर्व के रूप में मनाते हुए पूर्वी चंपारण के सुगौली प्रखंड के कोबिया चौक से बाइक रैली निकाली गई, जहां अतिथि के रूप में पहुंचे वैभव सिंह और दुर्गेश सिंह का भव्य स्वागत किया गया। यह बाइक रैली कोबिया चौक से निकलकर छपवा चौक होते हुए सुगौली बाजार में पहुंची, जहां जुलूस एक सभा के रूप में बदल गई और नगर पंचायत के सरस्वती शिशु मंदिर के प्रांगण में भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष मनीष दुबे की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह ने कहा कि पीएम मोदी के द्वारा लगातार विकास कार्य किया जा रहा है। 8 साल के अंदर कई जनहितकारी योजनाओं को धरातल पर उतारा गया है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व में अपना परचम लहरा रहा है। वहीं राष्ट्रीय महामंत्री वैभव सिंह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश विकास की गाथा लिख रहा है। देश में युवाओं को रोजगार दी जा रही है। किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। देश के मान सम्मान विदेशों में लगातार बढ़ता जा रहा है। मौके पर जिलाध्यक्ष वरुण सिंह, महामंत्री इंजीनियर जितेंद्र कुमार, जिला महामंत्री प्रदीप सर्राफ, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अशोक सोनी, युवा नेता हर्षवर्धन सराफ सहित भारी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद थे। आज जो बाइक रैली निकाला गया युवा मोर्चा के द्वारा भाजपा का, क्या करेंगे, क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार के 8 वर्ष पूरे हुए हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने इन 8 वर्षों में सैकड़ों ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं जो गरीबों के और शोषितों तक के लिए अब तक नहीं बन पाई थी, इन 8 वर्षों में बनाने का काम किया और गरीबों तक के दरवाजे तक पहुंचाने का कार्य किया। उसी को जन जन तक, उस योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आज विकास तीर्थ यात्रा पूरे भारतवर्ष में निकाला जा रहा है। उसी के तहत आज संगठन जिला रक्सौल के माध्यम से इस बाइक रैली, ऐसा कहें कि विकास तीर्थ यात्रा की शुरुआत रक्सौल के नागा रोड से हुई और आपको बता दें कि रक्सौल विधानसभा होते हुए सुगौली विधानसभा का भ्रमण करने के बाद हम लोग कोबिया के चौक पर खड़े हैं और इस तीर्थ यात्रा में हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री वैभव सिंह और भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश कुमार सिंह को शामिल होना है। तो उन्हीं के इंतजार में ये हम सभी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इस कोबिया के चौक पर 2 विधानसभा के भ्रमण के बाद खड़े हैं। आप क्या कहेंगे? तो जो सारी बातें थी, एक मूल रूप से ही मुन्ना जी कार्यक्रम युवा मोर्चा के द्वारा युवा कार्यकर्ताओं के द्वारा निकाला गया है और एक प्रकार से कहें मनीष जी अभी थक चुके हैं। ये रक्सौल विधानसभा का गली गली गांव में भ्रमण करते हुए सुगौली विधानसभा घूमते हुए, इस सुगौली विधानसभा का अंतिम छोर है कोबिया जो है, हम लोग का अंतिम छोर पे यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ से हम लोग अब शहर में प्रवेश करने वाले हैं। अपने राष्ट्रीय महामंत्री वैभव जी युवा मोर्चा के और युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश जी यहाँ आने वाले हैं और आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना ही कहता हूँ कि जो 8 वर्षों का शासन रहा है मोदी जी का, खेत से अंतरिक्ष तक, तो उसी प्रकार पगडंडी होते हुए सारे कार्यकर्ता युवा मोर्चा के, आप देख रहे हैं सभी लोग थक चुके हैं, पगडंडी होते हुए जनमानस को बताते हुए ही कार्यक्रम का 8 वर्षों का कार्यकाल के बारे में यहाँ तक पहुँचे हैं। अब यहाँ से कार्यक्रम हम लोग नगर में समापन की ओर ले जाएंगे। हम लोग बहुत दूर से आए हुए हैं। हम लोग के प्रदेश युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश कुमार सिंह जी और युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर जितेंद्र जी जो रक्सौल की धरती से ही हैं, हम लोग उनके लिए और राष्ट्रीय महामंत्री वैभव सिंह जी के लिए हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन लोग आएंगे, हम लोग भारत माता की जय, युवा मोर्चा जिंदाबाद के नारों के साथ अपने रैली को आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोग ये कहना चाहेंगे कि आज मोदी सरकार का जो 8 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग विकास तीर्थ यात्रा रैली निकाल रहे हैं और इसमें प्रत्येक जिला
जो हम लोग का संगठनात्मक जिला है उसमें हम लोग को बाइक रैली निकालनी है और मोदी सरकार के 8 साल में जितने भी कार्य उन्होंने जन कल्याणकारी कार्यों को किया है उन सबको एक एक करके हर एक दरवाजे पर जा करके बताना है। और उसी कड़ी में आज सुगौली के पावन धरती पर आगमन होने जा रहा है हमारे राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता युवा मोर्चा का, जिनको कि हम लोग स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े हैं और 250 बाइक के विशाल काफिले के साथ बढ़ चढ़ करके यहाँ से हम लोग उनके काफिले को आगे ले जाएंगे और सुगौली के धरती पर हम लोग एक महाजनसभा का आयोजन करेंगे। और वहाँ पर मोदी सरकार ने जो 8 सालों में भारतीय नागरिकों के लिए जितने भी सुचारू कार्य किए हैं उन सबको उन लोगों को बताएंगे। आज पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक के द्वारा पूर्वी चंपारण के हृदय रोग से पीड़ित बच्चों को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के चिकित्सकों द्वारा जांचे गए कुल 6 बच्चों को शल्य क्रिया हेतु एम्बुलेंस से अहमदाबाद के लिए रवाना किया गया। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी के साथ पूर्वी चंपारण के असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी अंजनी कुमार, DRDA के निदेशक राकेश कुमार, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के जिला समन्वयक मनीष कुमार, खालिद अख्तर आदि उपस्थित थे। गौरतलब है कि हृदय रोग से पीड़ित इन बच्चों का वहां सर्जरी कराया जाएगा। इन सभी बच्चों के साथ उनके अभिभावक भी सरकारी खर्चे पर विमान से अहमदाबाद के लिए रवाना किए गए हैं। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी बच्चों को शीघ्र स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना की है। पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर थाना क्षेत्र स्थित बहुआरा हरिवंश में एक जमीनी विवाद के जांच के सिलसिले में पहुंची पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया, जिसमें एक जमादार सहित 4 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है। हमले का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह गुस्साए लोग थाना की गाड़ी पर हमला कर रहे हैं। खबर के मुताबिक इस हमले के बाद करीब 12 बजे रात्रि में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक महिला सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। कल्याणपुर पुलिस ने इस मामले में 20 नामजद सहित 100 अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। घटना के संदर्भ में बताया जा रहा है कि ग्रामीणों के बीच जमीनी विवाद चल रहा था, जिसके जांच के सिलसिले में मौके पर पहुंची पुलिस से एक पक्ष असंतुष्ट हो गया, जिसके बाद कुछ ग्रामीणों ने पुलिस पर ज्यादती और पक्षपात का आरोप लगाते हुए हमला बोल दिया। पीड़ित जुबैदा खातून सहित पुलिस की कार्यशैली से आहत लोगों ने क्या आरोप लगाया है, सुनिए। कैसे क्या हुआ है? कल के रात में ये हुआ है कि हमारे घर पर हम बाबू दास के लड़का 2 जना, एगो राजकुमार एगो संजय, जोर से बोलिए। संजय वो दोनों आमदी मिल के हमारा घर पर बाहर से दरवाजा ना खुला तो सीढ़ी पर लगाकर चढ़ के हमारा घर पर गया लोग। के बाद में ये लोग हमारा घर पर आके मेन दरवाजा को ताला तो आपके घर में वो लोग क्यों आए? तो हमारा घर पर आए हैं यही लिए कि जुबैदा खातून से झगड़ा हुआ है, तो वहाँ पर के झगड़ा से सारा लोग। जुबैदा खातून और किसके बीच झगड़ा हुआ है? उनका जमीन के विवाद। किससे उनको हुआ झगड़ा? राम बाबू दास के जुबैदा खातून से। तो वही विवाद में हमारा लोग ना सब लोग गए तो हम भी चल गए हैं। वही विवाद से हमारा घर में राम बाबू दास के बेटा ढूक गए हैं घर में। आपके घर में कौन कौन लोग थे? हमारा घर में हमारा 4 गो पत्तो है, 3 पत्तो है, 2 बेटी है, 1 माँ है, 1 हम है, इतने घर है। हम लोग तो घर में आके सबके साथ मारपीट किया है? सबके घर में मारपीट किया है लोग। घर में मारपीट करके जाके गोदरेज के चाबी लेकर सबके गहना बिको रुपया पैसा जितना है उतना लेकर ये लोग लेकर चुरा के भाग गया है लोग। जब चल गया है लो तो थोड़े देर के बाद प्रशासन चल गया। प्रशासन? हाँ, तो प्रशासन आयल बा। ओकरा बाद में हम कहनी की बताइए लोगन के वो लोग तो सब करके हमने के चोरी डकैती हर चीज करके मार पीट के चल गए लोग। आप कैसे आएंगे? तो हम आए हैं कि आपको लड़का है, अपना सामान कहाँ है आपको है? हम कहनी हमारा सामान लोग गैल वालू बारात, हमारा घर पर केहू नहीं है, हम लोग सब अपना बेबी है, हमारा बेटी है, हमारा बहू है, हमारा मातारी है, हम है। आप लोग क्या करे के चाहते हैं? तो हम लोग बहुत गाड़ी दिए हैं, बड़ी दंगल फसाद किए हैं, लोग बहुत बोलते हैं गंदा घर में से घेटी में हाथ लगाकर निकाल के दुआर पर लेकर जाते हैं लोग। चलो थाना पर, आपको सत्संग नहीं है तो आपको? हाँ, हम तो लेडीज पुलिस में कोई थी? ना, लेडीज पुलिस में कोई नहीं है ना, कोई नहीं। हमने लोग ले गए तो ये टेम्पू तर हमरा के लेके गए बड़न। तो बाद में रूम के बगल में मस्जिद में एगो मौलाना साहब रहन, वे मौलाना साहब कहतरन कि आप लोग का इतना तमीज कर रहे हैं, वो लोग के सर संग नहीं है, वो लोग के घर में मर्द मानुष नहीं है, आप लोग ये सब मत करिएगा। बीवी बच्चा लोग ये है लोग मारना पीटना करने की लोग करते हैं लोग।
तब जाके हम लोग को प्रशासन छोड़ दिया और लोग अपन चल गए, हम अपने घर पर चले आए। अच्छा, बहुत चोट लगा आपको? हाँ, बहुत चोट लगे हैं। हमारा बीवी को, हमारा बेटी को, पतों को, सबको मारे हैं। आपके साथ ही मारपीट हुआ है, क्या मामला हुआ बताइए? जी हमारे जौन घर आ रही बा घर, तो राम बाबू दास मतलब चुपे चोरी से अथी कह के फसला बुला के मतलब लिखा ले बानी तो एक दिन में मरनी तो हम उतने माटी भरवानी आ फिर काल घिसिया के एगो बच्चा रहे तो बचवा मतलब कितना दिन से जमीन विवाद चल रहा है? जी तो लिख दिले बा 5 साल हो गए। हाँ, आई मतलब विवाद अभी से फैलैलक है, इतना दिन से चुप चोरी रहलक है। वैसन के पैना ले अइलक लाठी हाथ जाके आ लागल गोर पर देह पर मारे। ओकर बाप हमरा पतोह के पटक मारे लागल, बेटी के ओकर भाई मारे लागल, सब गोरा झुक के मारे लागल। मार उलेलक। ओकरा बाद में हम थाना के लगे गनी, थाना के लगे दरखास्त देनी, थाना के लगे दरखास्त देनी। तो ओकरा बाद में थाना वाला कहलन कि जे बोलू हम 5 बजे नहीं है 6 बजे भेजम जा लोगन। तो चल आइनी, लगभग 7 बजे खानी आयल लोग तो डायरेक्ट राम बाबू दास के दूरा पर गेल लोग। राम बाबू दास के दूरा पर ठंडा उंडा वहाँ चलल, वहाँ दारुओ चलल, सब खा पी के वहाँ से आयल लोग। तो यहाँ कहता लोग कथी के जुबैदा खातून बा? हम कहनी सर हम बानी। तुम्हारा बाप का नौकर है हम, ये तुमको दूरा पर आएगा हम बार बार जे अथी हम वहाँ बोलाए राम बाबू दास के दूरा पर तो काहे नहीं? हम सर हमरा से चलल ना जाता, हम कैसे आई? तो ओकरा बाद में कहेंगे अच्छा सुनो अथी 50,000 रुपया ले लो आ घर खाली कर दो। हम कहने सर तो हमारा ना दोसर जमीन बा ना कुछो बाटे, इहे इतना बाटे घर में बन से ही और वो तो कैप्चरे कर ले। तब हम कहाँ निकल के बहू बेटी के लेके हम जाई? हमारा लगे दोसर जमीनों नहीं कि जे हम वो जन चल जाई। हाँ, तो ओकरा बाद अच्छा सब घर में चलो सब कोई जात रहता ना तुम ना जाओ, तुम चलो अकेले। मतलब बोला के ले गए, पलंग पर बैठा दिए और बैठ गए और कहता नहीं कि जे बोलू अथी 50,000 रुपया ले लो। उसके बाद से क्या हुआ? उहे मतलब 50,000 रुपया दिया, कहें जे 50,000 रुपया ले लो और घर खाली कर दो। हम कहने कि ना हम घर खाली ना करम, जे हम कहाँ जाए। हाँ, बहुए मतलब धक्का देवे लगली। हाँ, गर्दन पकड़ के यहाँ धक्का उहे थाना पर। हाँ, पुलिस के रहे ना महिला ना रहे तो धक्का देवे लगनी। तो हमारे बहू देखलक तो बहू अइलक तो कहलक जे दौड़ी लोगन तो आयल बनन मारे। हाँ, तो वे सब कोई आए। संजय दास और राजकुमार दास दोनों भाई आए लोग और घर में पीछे के सीढ़ी लगा कर और घर में घुस गए लोग। घर में घुस कर उसके बाद मेरे मम्मी और मेरे भाभी लोग को पीट उठ कर घर से चाबी ले लिया। हमारे घर में लोग किस लिए घुसा था, क्यों घुसा था? पता नहीं क्यों घुसा। गांव में मैटर था, झगड़ा हुआ था दिन में। किसके बीच? जुबैदा खातून और राम बाबू दास के जमीन के मैटर में। उसके बारे में हम लोग घर के कोई फैमिली गया भी नहीं था। मम्मी गई थी सिर्फ झगड़ा में, तो वो भी मेरे घर में कोई जेंट्स था नहीं। मम्मी गई थी तो चली आई। उसके बाद हुआ कि संजय दास और राजकुमार दास दोनों भाई आए लोग घर पे और रात को उसके बदले वो लोग हमारे घर में घुस गए लोग, मुंह बांधे थे लोग। और उसके बाद मेरे भाभी से चाबी और अम्मी से और दोनों भाभी से चाबी ले लिया लोग और मार पीट कर दोनों आदमी के जेवर 3-3 लाख के था। मम्मी का चैन और गहना उनका भी लगभग 3 लाख के रुपया का चैन गहना था, 9 लाख और 1 लाख कैश रुपया था गुदरेज, वो भी ले लिया लोग। और उसके बाद मार पीट के गाली गलौज कर निकल गया लोग। तुम्हारे घर में कोई और कौन था? हमारी 3 भाभी थी, हम थे और एक मेरी सिस्टर थी और माँ थी। अच्छा, सबके साथ मारपीट? हाँ, सबके साथ बदतमीजी और मारपीट और गाली गलौज किया। और उसके बाद प्रशासन उसके जाने के जस्ट प्रशासन घर में मेरा एंट्री लिया और मेरे अब्बू मेरे भाईजान को तलाश करने लगा लोग। वो गांव का मैटर के लेकर। गांव में मेरे अब्बू लोग थे ही नहीं, झगड़ा मैटर में मेरे फैमिली का कोई जेंट्स नहीं था लोग। तो वो लोग को हम बोले कि हमारे अम्मी बोली कि मेरे घर पे कोई जेंट्स नहीं है। तो वो लोग घुस कर सब चेक चाक करने लगा लोग। और उसके बाद अम्मी को मारने गाली देने लगा लोग प्रशासन। उसके बाद मम्मी बोली कि आप ये लोग क्या कर रहे हैं? तो भाभी लोग खींच कर बोले ले चलो इस सबको थाना में। उसमें लेडीज़ कोई पुलिस नहीं थी, सब जेंट्स थे लोग। सबके साथ पुलिस भी मारपीट? हाँ, पुलिस भी गाली गलौज और मारी, मेरे माँ को मारा, मेरे भाभी को मारी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय डीएसपी का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में है और अनुसंधान कर उचित कार्रवाई
की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। HTV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो HTV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए HTV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर HTV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज़ चैनल HTV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।